हरे कृष्णा। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सारे भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज की छोटी सी प्रातःकाल कथा में। आज बहुत पावन दिन है, बहुत सारे तिथियां हैं। तो हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके संक्षिप्त में देखने का प्रयत्न करेंगे। तो आज सबसे बड़ी तिथि है जिसे हम वसंत पंचमी कहते हैं, या बंगाल में उसे बसंत पंचमी भी कहते हैं। तो आज से बसंत ऋतु से शुरुआत होती है। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण इसके बारे में उल्लेख करते हैं। तो ये 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में बृहत् साम तथा साम्नाम गायत्री छंदसाम अहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। यहाँ पे कहते हैं कि जो सारे मास में खास करके या आखिरी में उसके एक लाइन कहते हैं कि सारे ऋतु में मैं कुसुमाकरः करके। तो ये बसंत के बारे में भगवान कहते हैं, सारे ऋतु में मैं बसंत ऋतु में करके। तो आज के दिन बहुत सारे धामों में, विशेष करके वृंदावन में, भगवान राधा कृष्ण को बहुत सुंदर पुष्प अर्पण किए जाते हैं। उनके वस्त्र भी पीले या हरे रंग के रहते। नाना प्रकार के पत्ते, पीले रंग के फूल भी अर्पण किए जाते। तो ये बसंत ऋतु की शुरुआत है। ये बहुत बड़ा उत्सव रहता है वृंदावन में। बसंत ऋतु की एक बहुत विशेषता है कि बसंत या आज के दिन भगवान ने एक बहुत सुंदर रास लीला का भी आयोजित किया था। ऐसे शरद पूर्णिमा की समय भी रास लीला रहती है, लेकिन ये समय पे भी भगवान की एक रास लीला रहती है। इसे बसंत रास कहते। तो ये इसमें और उसमें एक फर्क रहता है कि शरद पूर्णिमा ने भगवान की जो रास लीला हुई थी, जो वृंदावन में हुई थी। लेकिन भगवान जब बसंत पूर्णिमा या बसंत आज के दिन, पंचमी के दिन जब रास लीला करते, तो गोवर्धन में वहां पे चंद्र सरोवर पे करते। और केवल नित्य सिद्ध गोपी जो है, इनको ही अनुमति प्राप्त होती है। लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो रासलीला हुई थी, वहां पे बहुत अनेक अनेक प्रकार की गोपियां थी। लेकिन बसंत पंचमी की रात्रि में केवल नित्य सिद्ध गोपी जो बहुत शुद्ध है, उनको ही अनुमति मिलती है। तो आज ये बसंत पंचमी के दिन ये पहली तिथि है। दूसरी संक्षिप्त में श्रीमती विष्णुप्रिया देवी का आविर्भाव दिवस है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की अर्धांगिनी उनकी पत्नी है। तो हम देखते हैं उन्होंने बहुत उच्च स्तर के वैराग्य का पालन किया। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास आश्रम स्वीकार किया, तो चैतन्य महाप्रभु के विरह में वो केवल पूरे दिन भर नाम स्मरण करती रहती थी। और पूरे नाम जब एक माला होने के बाद थोड़ा एक दाना जो अन्न है उसका बाजू में रखती थी। और पूरे दिन में जितने अन्न इकट्ठा होते थे उसे पका के उतना ही सेवन करती थी। तो बहुत उच्च स्तर का उन्होंने वैराग्य का पालन किया। तो उनका भी आज आविर्भाव तिथि है। तो श्रीमती विष्णु प्रिय देवी उनका आविर्भाव है। इसके साथ साथ हमारे बहुत बड़े वैष्णव आचार्य जिनका नाम है शिला विश्वनाथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका तिरुभाव दिवस है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और हम देखते हैं शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत बार उनका उल्लेख करते। प्रभुपाद के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उल्लेख आता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के लगभग चौथी पीढ़ी से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आए थे। उनकी बहुत सुंदर लीलाएं हैं। भगवान ने उनको बहुत सारे आस्वादन किए। यहाँ तक भगवान भगवान की जो अंतरंग शक्ति राधा रानी में उनको बहुत सारे आदेश दिए। तो इन्होंने भी गौड़ीय संप्रदाय के लिए ये बहुत बड़े महान आचार्य हैं। और उनको उनके बहुत सारे पुस्तक है, लगभग 40 पुस्तक उन्होंने लिखे। उनसे सारे वैष्णव हमारे सिद्धांत है उनको मार्गदर्शन देते। तो उनका भी आज तिरुभाव दिवस है। इसके साथ साथ भगवान के बहुत निजी पार्षद, इनका नाम है श्री पुंडलिक विद्यानिधि, इनका आविर्भाव तिथि है। तो पुंडलिक विद्यानिधि ये हम देखते हैं वृंदावन लीला में वृषभानु महाराज है। तो चैतन्य लीला में जब वो आते हैं, तो उनकी एक मैं छोटी सी लीला वर्णन करना चाहूंगा। तो बाहर से वो ऐसे महान भक्त ऐसा दिखाई नहीं देते थे। तो एक बार मुकुंद गदाधर पंडित से कहते कि मैं आपको एक महान भक्त से मिलाने लेके जा रहा हूँ करके।
तो गदाधर पंडित बहुत खुश हो जाते, मन ही मन विचार कर रहे थे तो शायद बहुत वैरागी रहेंगे करके। लेकिन जैसे ही मुकुंद और गदाधर पंडित आए पुंडरीक विद्यानी को देखने के लिए, तो घर में बड़े बड़े आराम से बैठे हुए थे, झूलन पे झूल रहे थे, और बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली कपड़े पहने हुए थे, पान खा रहे थे, बार बार जाके आईने में देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे अपने आप को देख के। तो गदाधर पंडित मन में सोच रहे थे कि ये कैसा भक्त है करके। तो मानसिक स्तर पे अपराध ना हो इसलिए मुकुंद ने तुरंत तीसरे स्कंद के बहुत सुंदर श्लोक आता है जहाँ पे पूतना का वर्णन किया जाता है कि पूतना आई थी भगवान कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कैसे भगवान की कृपा प्राप्त करके उनको एक धात्री का स्थान प्राप्त हुआ। तो जैसे ये श्लोक का वर्णन सुनते तो पुंडरीक विद्यानिधि तुरंत अपने कपड़े फाड़ देते, नीचे लोटांगन करने लगते। तो गदाधर पंडित समझ जाते हैं कि कोई साधारण भक्त नहीं, ये महान भक्त है। तुरंत माफी मांगते और पुंडरीक विद्यानिधि से क्या करते, शरणागति लेते, उनसे दीक्षा प्रदान करते। तो तत्व से दृष्टि से भी हम देखेंगे, पुंडरीक विद्यानिधि जो है वृषभानु है पूर्व, और गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी, तो पिता और बेटी के स्वरूप में उनका बहुत सुंदर संबंध है। तो इनका भी आज आविर्भाव तिथि है। इसके साथ साथ हमारे और एक महान वैष्णव आचार्य भक्त हैं, उनका नाम श्री रघुनंदन ठाकुर, इनका भी आविर्भाव दिवस है। तो ये हम देखते हैं इनका बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो एक बार मुकुंद सरकार जब नहीं थे, या उन्होंने अपने पुत्र को, तो उनके पिता ने उनको कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा करके, तो आप क्या करो, आप भगवान को भोग लगाओ करके। तो उन्होंने देखा तो उनको बताया ऐसा ऐसा भोग लगाओ करके। तो भगवान के सामने जब जाते लड्डू लेके, तो भगवान कहते मैंने खा लिया करके, लेकिन वो निवेदन करते खाओ खाओ करके। तो भगवान पूरा जो लड्डू थे खा लेते। तो माँ के पास वो खाली थाली लेके जब जाते हैं तो माँ को विश्वास नहीं होता कि भगवान ने कैसे खाया रहेगा करके, क्योंकि हम तो जानते हैं भगवान अपनी आंखों से भी खाते हैं और जो है वो प्रसाद के रूप में वही वैसा का रखते। लेकिन रघुनंदन ठाकुर के लिए भगवान ने खा लिया था। तो पिताजी आते, तो माँ कहती कुछ तो आप देखिए क्या हुआ, लड़का तो कह रहा है खा लिया भगवान ने करके, लेकिन ये झूठ भी नहीं बोल सकता क्योंकि हमने उनको ऐसे संस्कार दिए। तो वापस पिताजी उनको भोग लगाने के लिए जब थाली देते, तो और चुपके से देखते तो सही में भगवान खा रहे थे। तो आधा लड्डू खा के जब उनको पिता को देखा तो तुरंत वो लड्डू रखे भाग जाते भगवान, या भगवान स्थिर हो जाते। तो हमें जानना चाहिए ऐसे महान भक्त के लिए भगवान भोग व्यक्तिगत रूप से भी स्वीकार करते। तो ये रघुनंदन ठाकुर, इनका भी आज आविर्भाव तिथि है। इसके साथ साथ शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, षड गोस्वामी में से एक से, इनका भी आज आविर्भाव तिथि है। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे उन्होंने 6 गोस्वामी को अलग अलग कार्य करने के लिए लिखे थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य का बहुत उच्च स्तर का पालन करते थे। जब वो जगन्नाथपुरी में रहते थे तो सबसे पहले वो सिंहद्वार पे रह के भिक्षा स्वीकार करते थे, कोई कुछ दान में दिया तो स्वीकार करते थे। बाद में उन्होंने जाके जो भंडारा रहते प्रसाद बंटता था वहां पे स्वीकार करने लगे। लेकिन करते करते उन्होंने बाद में वहां पे भी वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद रहता है वो पहले तो सब जगह वितरित किया जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो प्रसाद गिर जाता है या बच जाता है, वो कभी कभी जो गाय रहते पशु रहते वो स्वीकार करते। लेकिन कभी बहुत जब प्रसाद सड़ जाता है तो गाय भी नहीं उसे खाती। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे प्रसाद जो फेंका हुआ है जो बहुत सड़ा चुका है उसे लाते थे, पानी से धोते थे और जो दाने कर्ण रहते थे उसे सेवन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार आके देखा कि ये ऐसा प्रसाद ले रहे, उन्होंने कहा क्या चुप चुप के क्या खा रहे हो करके, मुझे भी दे दो करके। तो रघुनाथ रघुनाथ दास गोस्वामी कहते नहीं 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 आपको मैं नहीं दे सकता करके। तो बहुत उच्च कोटि का वैराग्य का पालन करते थे। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं बहुत सुंदर तरीके से भक्ति का पालन करते। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आज आविर्भाव दिवस है। और इसके साथ साथ एक आखिरी जो तिथि है जिसके बारे में वर्णन करके रुकेंगे वो है सरस्वती माँ की पूजा। सरस्वती देवी का भी आज आविर्भाव है। तो सरस्वती आज के दिन बहुत सारे लोग खास करके जो विद्या प्रारंभ करना चाहते हैं या किसी को कला के दृष्टिकोण से किसी को गान सीखना है या किसी को वाद्य सीखने हैं, तो आज का दिन बहुत शुभ है। तो मैं इस संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा विशेष करके हमारा जो मिशन है ये प्रचार का मिशन है। तो
प्रभुपाद जी ने 4 वस्तु कही थी, उनमें से एक वस्तु है वाद्य बजाना भी आना चाहिए। तो सारे भक्तों को कम से कम करताल और मृदंग थोड़ा बहुत तो सीखना चाहिए। क्योंकि ये कीर्तन में करताल और मृदंग की आवश्यकता रहती है, और कभी कभी जो भक्त बजाने वाले नहीं रहते, तो सबको अगर मालूम है तो सुंदर तरीके से हम कीर्तन में सेवा कर पाएंगे। दूसरा हमें ये भी जानना चाहिए कि अगर घर में भी हम बैठ के भगवान को कीर्तन की सेवा अर्पण कर सकते, तो निश्चित रूप से आज हमें सरस्वती देवी से भी याचना कर सकते कि हमें वो बुद्धि भी दे, ताकि हम भगवान की भक्ति में आसानी से प्रगति कर पाए। और निश्चित रूप से हमें थोड़ी बहुत कला अगर आती है, सुर, किसी को गाना भी कीर्तन, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर निश्चित रूप से हमें सिखाया है कि भक्ति में जो भावना है बहुत आवश्यक है। लेकिन जब हम सामाजिक कार्यक्रम में जाते, विशेष करके पब्लिक प्रोग्राम में, तो थोड़ा सुर में गाने वाले को रखेंगे तो और उसका प्रभाव पड़ेगा और लोगों का उसका खिंचाव ज्यादा रहेगा। तो निश्चित रूप से अगर किसी के पास दोनों है, सुर भी है और भक्ति भी है, तो उत्तम है। तो ये थोड़ी सी तिथि आज के दिन हुई थी, तो जस्ट मैं वापस उल्लेख करता हूँ। तो वसंत पंचमी की आज बहुत सुंदर तिथि है। दूसरी हमने देखा श्रीमती विष्णुप्रिया देवी, उनका भी आज आविर्भाव दिवस है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका तिरुभाव दिवस है। श्री पुंडरिक विद्यानिधि, उनका आविर्भाव दिवस है। रघुनंदन ठाकुर, उनका आविर्भाव दिवस है। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका आविर्भाव दिवस है। और आखिरी में सरस्वती पूजा है। तो मैं निवेदन करता हूँ, थोड़ा समय और थोड़ी कथा में बिता सकते हैं, बाद में थोड़ा श्रवण कर सकते हैं। और आपको मैं प्रणाम करते, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।